हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में इससे पहले 50 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की बात करें। जिसने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, इससे पहले 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम बात करें 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर। फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले इस तरह से करता हूँ मैं, ये आशीष है, ये देवेशी है, तो देवेशी का परिचय कराते हुए आशीष कहता है क्या? किसके पिताजी, किसके? देवी सी को आशीष कह रहा है ना, तो देव किसके पिताजी? वो कहता है अगर खुद के लिए कहता तो अपने पिताजी या मेरे पिताजी। उसने कहा इसके पिताजी, इसके मतलब किसके? देवेशी के पिताजी। मेरे पिताजी मतलब आशीष के पिताजी के, इसके पिता मेरे दादाजी के। अच्छा, आशीष के पिताजी के पिता दादाजी हो गए के इकलौते बेटे। कब होंगे? अगर ये यहाँ होगा और ये इसके पिताजी के पिताजी। अब क्या हो गया? उसने कहा कि इसके पिताजी तो ये हो गए देवेशी के। मेरे दादाजी ये हो गए इसके दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। इकलौते बेटे के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं। तो ये कौन हो गया? खुद हो गया। अब क्या, आशीष देवी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या हो गया? इसके फादर हो गए। ठीक है, हम कैसे करते हैं? प्लस मीन्स होता है मेल, माइनस मीन्स होता है फीमेल। अगर ये इस तरह से है आपस में तो हो गए हस्बैंड वाइफ। अगर ये इस तरह से है तो ये हो गए भाई बहन। अगर ये इस तरह से है तो हो गए पुत्र पुत्र। अगर ये इस तरह से है तो हो गए पुत्र पुत्र, पिता और पुत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उसे सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है कुकीज। क्या कहलाती है? कुकीज। आपको पता होगा कि कैश क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, और ये बग क्या होता है। तो बग मतलब ये होता है जैसे कि किसी भी चीज कंप्यूटर में कोई भाषा, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में विफलता, दोष, की किसी गलती को, मिस्टेक को, दोष को, किसी भी चीज में हो जाए मिस्टेक, मिस्टेक को। ठीक, ये बोलते हैं बग बोलते हैं। कैश क्या होता है? कैश एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? ये अस्थायी मेमोरी होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, अस्थायी मेमोरी होती है कैश। इसे आधिकारिक तौर पर सीपीयू की कैश मेमोरी कहते हैं। कैश फाइल होगी, कैश फाइल होगी, वही है ये। अब मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है। कैसा ऐसा सॉफ्टवेयर है ये जिसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। कुकीज क्या होता है? कुकीज तो यही होता है कि वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो यूजर के कंप्यूटर में उसे सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तुमने देखा कभी कभी करते हैं क्लियर कुकीज। जब हम वेबसाइट का यूज करते हैं कुकीज इकट्ठी हो जाती है, अलाउ कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आने वाली है। ठीक है, तो है 3, 11, 27, 59। ये सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक, 3 से 11 के लिए हमने क्या किया? +8 किया। यहाँ से आने के लिए क्या किया? +16 किया। यहाँ से आने के लिए हमने क्या किया? देखो कितना किया, 9 7 2 गए तो 32 किया। आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई 2 है, ये मल्टीप्लाई 2 है, तो ये फिर से मल्टीप्लाई 2 होगा। कितना हो जाएगा? 64 प्लस के तो कितना हो जाएगा? 3 1 2 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 7 चॉकलेट दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, मैंने ले लिया ये ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, आगे क्या कहता है? वो कह रहा है कि 40 और 50 के बीच में अलग अलग मूल्यों पर खरीदी जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। लेकिन वो कह रहा है क्या? आगे पढ़ लेते, 40 और 50 दोनों को छोड़ करना, 40 काउंट करना है ना 50 काउंट करना है। ठीक है, आगे कुछ दिख रहा है देखो यहाँ पे, मूल्य 44 भी नहीं है, 44 भी काउंट नहीं करना। 7 चॉकलेट की बात कर रहा है तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो 8 बैठ गए, ये बोल रहा है 7 चॉकलेट है। कुछ ना कुछ मुझे कमी लग रही है क्वेश्चंस में, फिर भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। आगे देखते हैं। चॉकलेट ए का मूल्य अभाज्य संख्याएं हैं। तो चॉकलेट ए का मूल्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? पता है, 41, 43, 45, नहीं 45 तो भाज्य हो गई, 47, 47, बस यही होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 अधिक है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 अधिक है। ठीक है, तो चॉकलेट एफ का मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 अधिक है 43। अगर 41 मान लूंगा तो 43 हो जाएगा, या 45 या फिर 49। आगे देख लेते हैं।
चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट 2 अधिक हो गया, इतना भी हो गया। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है। ठीक है। चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है। चॉकलेट डी का मूल्य क्या है? एक विषम संख्या है। तो चॉकलेट डी का मूल्य बिल्कुल से लिख देता हूँ। विषम संख्या क्या क्या होती है? 41, 43, 45, 47 और 49 सब विषम संख्या होगी। ठीक। चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 अधिक है। जी का मूल्य डी के मूल्य से 3 अधिक है। चॉकलेट जी का मूल्य डी के मूल्य से 3 अधिक है। अब 3 अधिक कब हो पाएगा? देखो 47 में नहीं हो सकता और 49 में नहीं हो सकता, तो दो तो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3 अधिक लूंगा 50 और 52। उसने बोला कि मुझे ना 50 ले सकता हूँ, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो मेरे क्या लेना पड़ेगी? 43, 45, 41। तो कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 अधिक है, ये दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? 41 होगा तो कितना हो जाएगा? 44। अगर ये होगा 43 तो हो जाएगा 46, ये वरना हो जाएगा 48। ठीक है। आगे बात करता है कि चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। चॉकलेट बी का मूल्य क्या दे रखा है? सम संख्या। सम संख्या कब होगी? जब वो 42, 44 तो उसमें मना कर दी, 46 या 48 तो होगी सम संख्या। चॉकलेट ई का मूल्य मुझे बताना है। किसका मूल्य बताना है? ई का मूल्य मुझे बताना है। अब कैसे करूंगा मैं? अब मैं से ले लेता हूँ कि हाईएस्ट जो नंबर है मेरे पास ये एफ है, क्योंकि एफ ए से भी बड़ा है, एफ ई से भी बड़ा है। अगर मैं मान लेता हूँ एफ की वैल्यू कितनी है? 49 है। मैं दो सिचुएशन लेके चलता हूँ यहाँ पे। एक एफ की ले चलूंगा और एक दूसरी ओर ले चलता हूँ। ठीक। अगर मान लो एफ की वैल्यू कितनी है? 49 है, मान सकता हूँ सबसे बड़ा एफ है। तो जी कितना हो जाएगा? 48। जी 48 है तो ई कितना हो जाएगा? लगभग 46। जब ई 46 हो जाएगा तो डी कितना हो जाएगा? 41 या 45। ठीक है। सी कितना हो जाएगा? 43। और बी कितना हो जाएगा? 42। ए हो जाएगा 41। कैसे कंडीशन दे रखी है? a+2 देकर ये a+2 करूंगा इसमें, तो क्या आना चाहिए? एफ एफ दो प्लस टू करके ये आ गया एफ a+2। अब ये 47 होगा, क्योंकि एफ a+2 कब आएगा? जब ये 49 होगा। अगर यहाँ 47 है तो फिर यहाँ, ठीक है, कंफर्म हो गया। अगर यहाँ ई की वैल्यू 46 आ रही है। ठीक। इसमें आ गई क्या अभी सिचुएशन? अगर आप बोलो कि नहीं, अगर 48 ले लिया, अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लूँ? 49 ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये रेड के हिसाब से देखो तो इक्वेशन बनी, बना के देख लेना, बहुत टाइम लग जाएगा। से बताऊंगा 46, ये हो जाएगी 48, ये हो जाएगा आपका फिर से 45, और ये हो जाएगा मेरे पास 43 या 42। अब आप यहाँ 41 लोगे तो फिर से यहाँ 3 अधिक करूंगा मैं, तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 44। 44 तो मैं ले नहीं सकता, तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? 47। तो यहाँ हो जाएगा 49। 49 ऑलरेडी यहाँ दे रखा, तो ये तो बनेगी नहीं सिचुएशन। ये वाली बन गई, तो इसकी वैल्यू किसकी आ गई? 646। ठीक है, करेंगे, आराम से हो जाएगा। नहीं तो मैं संडे के दिन फिर से करा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनफील्ड राइफल चलाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चरी वाले कारतूस का उपयोग होता था और 1857 विद्रोह तात्कालिक कारण बना था? तो आप ये बताएंगे 1857 की जो हुई थी, ये विद्रोह हुआ था, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई थी कि इसमें कारतूस जो होते थे, लीनफील्ड शॉर्ट मैगजीन नंबर 1 303 सर्विस राइफल, इस राइफल का नाम था। तो उसमें सर ये बोलते थे कारतूस जो थे वो चर्बी वाले कारतूस यूज करते थे। इसमें गाय और सुअर की चर्बी का बात सुनने में आई थी। जब पता चला मंगल पांडे जी को, तो मंगल पांडे ने इस चीज का ध्यान दिया, और जो वहां से स्टार्टिंग हुई थी किसकी? 1857 विद्रोह की। तो उस टाइम कौन थे राइफल्स के उत्तरदायी? थे हेनरी हार्डिंग। कौन थे? हेनरी हार्डिंग। ठीक है। ये 1844 से 1848 तक चला था, ये मतलब ये हेनरी हार्डिंग कब से कब तक रहे थे? 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों का धनिक बनाने का प्रयास किया इन्होंने। और 1857 विद्रोह का कारण भी यही था, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग 1844 प्रथम जो सिख युद्ध हुआ था इनके टाइम पे हुआ था। प्रथम सिख युद्ध, फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ, सिख युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। आप ये कंफ्यूजन ना, 1857 का तो विद्रोह हुआ था और हेनरी हार्डिंग रहे थे 1844 से 1848 तक, तो ये तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करा, तो इनके भी
टाइम की 9 साल के बाद की बात है, लेकिन जो ऐसा है ना कि लॉर्ड हार्डिंग ने ही उसकी राइफल का यूज किया था, मतलब यूज नहीं कह सकते, उसका इन्वेंशन किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने, हेनरी हार्डिंग। ठीक है, इसलिए उनको माना जाता है। वरना लेफ्टिनेंट जनरल उस टाइम थे जॉन बेनेट हर्सी, बैरकपुर में ठरथान विद्रोह के दौरान एक कमांडिंग ऑफिसर थे। उस कमांडिंग ऑफिसर का नाम बता दूंगा आपको, कमांडिंग ऑफिसर। अगर पूछ लेता है ठरथान विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जनरल को कौन थे, तो ऑफिसर थे हमारे जॉन वेनेट हर्सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक आया था? 1833 के चार्टर अधिनियम 1828 से 1835 तक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है, किसके 1:2 में है? यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के, मान लो आपको पता है किसी भी एंगल के या ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है, मतलब थीटा है, ये अल्फा है, ये गामा है, तो कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा या ए प्लस बी प्लस सी 180। उसने कहा दो तो दे रखे हैं 1:2, माने तो बोल सकते हैं x/2x। ठीक, x ये कोमा 2x, ये हो जाएगा। ये ऐसा मान से रेशियो सीधा सीधा, एक तो एक है, दूसरा दो है। ठीक, तीसरा क्या होगा मुझे पता नहीं, थर्ड का मुझे पता नहीं। इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब 1 + 2 बराबर 3 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जब 1 + 2 = थर्ड, थर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 1 + 2 + 3 बराबर 180। 2 3 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 30। पूछा क्या सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन कितना था? एक था ना, 30। सबसे बड़ा कौन कितना था? 3। कितनी हो जाती? 90। दूसरा कौन कितना था? 60, जिसकी वैल्यू 2 थी, है ना, 1:2:3। 3 कैसे? तीसरा कौन इन दो के योग के बराबर है ना। इतना सिंपल था, ये देख कर लेते। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्वेट ने डिजाइन की थी? कौन सी इमारत थी ये? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल किसने की थी? ये की थी हमारे FW स्वेट्स ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ है। अब आपको दिख रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, 6 किसका स्क्वायर है पता नहीं चल रहा। लगभग 144 के आसपास होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर तो हो जाता है दो इतने के आसपास, और 44 का हो जाएगा ये इतने के आसपास 736, तो 144 के आसपास होगा ये। 144 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, यहाँ कितना होगा? अगर ये इसका हाफ कर दिया 3, इसका हाफ कर दूंगा तो 12, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। लेकिन यहाँ तो कोई क्यूब हो नहीं रहा, तो ये बात तो लॉजिक बन नहीं रहा। और कुछ देख लेते हैं, ये मेरे को लग रहा है ये इसके कितने मल्टीपल्स हैं? 3 × 12 करता हूँ 36 आ रहा है। ये मैंने मान लिया x, अगर मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो क्या 20 7 36, मतलब किसकी गुणा 12 में करूँ ताकि 7 36 जाए। काट के देख लो, 12 का ना 12 है, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 8 96, हाँ 1728 आ गया। ठीक है, कितना सिंपल था, हम स्क्वायर क्यूब में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सो 59 का सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, सिंपल करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा इसको लिख लेते हैं 2/5। पहले ये वाला सोल्व होगा, डिवाइड 3 से 3 कट गया, 2/5। अब ये सोल्व होगा, कितना हो जाएगा ये? 2/5 मल्टीप्लाई 5/2, ये कट गया, 1 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई कितना बचा? ये बचा ना 3/2, तो 3/2 खुद ही हो जाएगा माइनस के 1। अब 3/2 में से ये गया तो 1/2 बचेगा। ठीक है, पूरा सोल्व करके कितना आ गया? 1/2, ये आ गया 1/2। अब ये इतना सोल्व होगा, पहले तक तो ब्रैकेट सोल्व होगा, 2 से 2 कट गया तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। पता है कि ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा ये? 3/4। किस में ऐड कर देंगे? इसमें 1.8 में। अब ये देख लो कितना हो जाएगा ये, 4 7 28 के आसपास, और 8 7 15, तो 1/8.7 ऐड करेंगे, कोई ऐड का सिंबल है, कितना हो जाएगा ये? 2.5 के आसपास, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गार्ड समुद्री तल से 180 मीटर ऊंचे पिछेड़ टावर से दुश्मन, मान लो कि एक टावर है,
ये इस तरह का एक टावर है और यहाँ पे जैसे तो पता पीछे में दिखाते हैं यहाँ पे एक गार्ड खड़ा है और ये पे क्या है, एक समुद्र है और इसमें एक आ रही है नाव। ठीक है, ये नाव आ रही है। ये क्या देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्या देखा इसने, इसने देखा कि 60 डिग्री का तो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब नमन कोण कितना, 60 डिग्री हो गया, 180 मीटर ऊंचा टावर है, तो यहाँ से यहाँ तक टावर की जो ऊंचाई है यहाँ तक कितनी है, 180 मीटर। ठीक है, आपको पता है कौन सा लग जाएगा, लाल बटे कक्का। क्या है, लंब दे रखा है और निकालना है आधार। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 इज इक्वल टू एल अपॉन ए। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू एल कितना है, 180 ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 180 अपॉन √3। मैंने आपको बोला रूट कभी नीचे नहीं रहता, तो √3 की मल्टीप्लाई, तो √3 3 3 6 80, ए की वैल्यू 60 √3। ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, फिर में से पूछा था, ये क्या थी, ए की मैंने माना था इसको बेस। बस, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी, मान लो ये नदी बह रही है, ये एक किनारा है, ये रहा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये खड़ा है। ठीक है, अब देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा, इधर एक पेड़ खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ खड़ा है, देख रहा है, क्या देख रहा है ये पेड़ से, ये देख रहा है कि 60 डिग्री का अंतरित कोण है। मान लो ये पेड़ की ऊंचाई है, ये 60 डिग्री का अंतरित कोण हो गया। ठीक, आगे कह रहा है कि वह किनारे से 36 मीटर पीछे हटता है, यहाँ कह रहा है पीछे की हट, तो 36 मीटर पीछे हट गया। ठीक है, अब क्या हो गया, कोण उसका 30 डिग्री हो गया। तो मीन्स क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई इसकी ऊंचाई का पेड़ खड़ा है, यहाँ से अगर कोण देखते हैं तो कितना है, 60 डिग्री। अगर वो थोड़ा 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 इधर की साइड हटता है, तो यहाँ से कोण कितना होता है उसका, 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, कितने मीटर हटा, 36 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया बी बेस या ए कुछ भी मान सकते हैं। और ऊंचाई दे रखी है इसकी, कुछ नहीं तो मैंने एच मान ली। पता है क्या लगाना है मेरे को, एच अपॉन बी, मतलब कि ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, फिर से वही tan थीटा। tan थीटा तो हो जाएगा tan 60, पहले इतने की बात कर लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, कितना हो जाएगा, tan 60 वैल्यू पता है √3, बी इज इक्वल टू एच, एक वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ से देख लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 36 प्लस बी, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना हो जाएगा एच की वैल्यू, ये हो जाएगी, ये tan 30 वैल्यू कितनी होती है, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा एच अपॉन 36 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस बी अपॉन √3। एच बराबर 36 प्लस बी अपॉन √3। अब एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी, दोनों को इक्वल रखने पर कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 36 प्लस बी अपॉन √3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 36 प्लस बी भी एक तरफ करने पर, तो 2b इज इक्वल टू 36, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18। पूछा गया है मुझसे नदी की चौड़ाई, मतलब ये पहले वाली पूछी है, बी की 18, पूछा टोटल कितनी है, तो बी प्लस 36 कितना हो जाता है, 18 प्लस 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन पर विचार किया। उसे कहते हैं आदित्य L1, क्या बोलते हैं उसको, आदित्य L1। ठीक है, वो मिशन था जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया, तो सूरज तो नहीं होगा, एक्स वर्ड नहीं होगा, आदित्य L1 होगा। ठीक, अब मुझे लगता है इसमें कोई बताने लायक तो है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा करंट का क्वेश्चन था और उस टाइम पे बहुत फेमस भी था ये। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। किस हॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के अमेरिकन टॉक शो में प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया, वो थे शाहरुख खान। ठीक है, ये करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच डिफरेंस बताना है, कितना है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम, 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, और 1 सेकंड में कितने घंटे बन जाएंगे, 1/3600 आवर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब उसने पूछा है कि 5 मिनट में कितने घंटे हो गए, तो 5 मिनट में हो गए 5 मिनट
पहले सेकंड बना लूँ, अब सेकंड को घंटा बनाने के लिए 3600 से भाग कर लूँ। फिर क्या होगा, 20 सेकंड में कितने घंटे, 1 घंटे 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड वही सीधे सीधे 3600। ठीक है, 3600 क्या होता है, 1 सेकंड में कितने घंटे, तो 1/3600। अब उसने क्या है, इनके बीनों के बीच अंतर, डिफरेंस बताना है। ठीक है, 3600 यहाँ, 3600 यहाँ, कितना होता है, 5 36, 300 -20/3600। जब पता है कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा सीधा घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, जो भी सिंबल है वही कर देते हैं। कितना आ गया, 180/3600, जीरो से जीरो कट गया, 2 9 जा 18, कितना हो गया, 180, नहीं 280 होगा, सॉरी सॉरी, 180 नहीं 280, इज इक्वल टू 280/3600, जीरो से जीरो कट गया, कितना हो जाएगा ये, 9 चौक 36, 40, 9 से नहीं कटेगा ये, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 9 4 7 28, कितना हो गया, 7/90, ये हो जाएगा 0.7/9। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांसीसी उच्चतम नागरिक सम्मान की बात की तो एस एस किरण कुमार है। ये कौन है, एस एस किरण कुमार। उस टाइम ये भी क्या था, करंट क्वेश्चन था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो संख्याएं 19 अनुपात 17 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ कितना है। पता है कि कुछ जब संख्या रेशियो में होती है तो उनमें एचसीएफ दे रखा हो, तो उनकी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, 209, ये हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 7 का 7 7 1 मैंने आपको बताया 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 17 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कुछ नहीं करना, 17 है 17 लिख दो, पहली वाली संख्या ऐसे कैसी, फिर उसमें पहली वाली ऐड कर दो 8, फिर ये वाली ऐसे कैसी। आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट को, तो वो समझ पा रहे हैं कि बहुत चीज़ें फास्ट ऊपर जाएंगी उनकी, वन मंथ में डिफरेंस देखना शुरू कर देंगे। जो कभी आ रहे हैं जा रहे हैं 10 5 सेकंड में, उनको भाई कुछ नहीं हो सकता। भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जा रहा है। कौन से मेले की बात की है इसने, किया जोन बी मेला, जोन बी मेला। जोन बी मेला आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। असम में क्यों मनाया जाता है, असम के मोरीगांव जिले के दयांग बेलगुरी में माघ बिहू फसल उत्सव के कुछ दिन बाद होता है। किसके, माघ बिहू होता है ना, माघ बिहू फसल उत्सव के बाद, माघ बिहू फसल उत्सव के बाद जितने भी बिहू होते हैं मैक्स टू मैक्स वहीं होते हैं असम में। ठीक, कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दयांग बेलगुरी, मेरी गांव, मोरी गांव। ठीक है, मैं गांव में लिख देता हूँ उसका, मोरी गांव, मेरा गांव मोरी गांव। ठीक है, असम के राज्य पक्षी की बात कर ले, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए असम के बारे में, अगर कुछ और पूछता है तो क्या क्या पूछ लेगा। देव हाहू, कभी नाम सुना होगा आपने, तो असम का राज्य पक्षी है देव हाहू। असम के राज्य पशु की बात कर ले, असम के राज्य पशु की बात कर ले तो गोरो, क्या है, असम के लोग गोरे होते हैं ना, गोरो। फूल की बात कर ले, जैसे यूपी का फूल क्या होता है, पलाश, ऐसी असम का फूल होता है कोपाऊ फूल। कौन सा फूल, कोपाऊ फूल। वृक्ष की बात कर लें, जैसे अशोक का पेड़ होता है, ठीक, बरगद का होता है, ऐसे ये होलोंग, क्या है, होलोंग यूपी का होता है अशोक का पेड़, ऐसे ही होता है असम का होलोंग। राष्ट्रीय उद्यान जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, जलप्रपात, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जैसे डिब्रू सैखोवा है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार आ चुका है काजीरंगा, काजी का रंग चढ़ा था असम है नी। मानस, सब मैं याद करा चुका हूँ ट्रिक से, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी है, ओरंग है, नामेरी, ओरंग, और रंग लगाओ काजी साहब, है ना, काजी साहब और रंग लगाओ। वह कैसा मानस है तू, कितना रंग लगवाएगा राजीव, राजीव। ठीक है, ये सब वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी, कौन सी मीटिंग की बात कर रहा है, WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात कर रहा है। तो कहाँ की गई थी ये, अर्जेंटीना में की गई थी, बहुत ही बहुत अर्जेंट में बुलाई गई थी ये मीटिंग, 11वीं WTO, अर्जेंटीना।
ये जो 11वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होता है MC11 जिसे बोलते हैं हम, मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC11 11वीं वाला, ये 10 दिसंबर 2017 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। आयर्स, ब्यूनस आयर्स कब हुआ था ये? 10 से 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 2017। ठीक है। इसमें 164 सदस्यों ने अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लिए थे, और बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO, आप जानते हैं WTO की फुल फॉर्म जो होती है, पर विश्व व्यापार संगठन कब होता है? 1 जनवरी 1995। यहाँ ये पूछ लेता है क्वेश्चन, बता देता हूँ मैं। 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात कर लो, कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब 12वीं की बात कर लो तो कहाँ है? 12वां, जैसे 13वीं की बात की, भाई 11वीं की बात की है। 12वां WTO मिनिस्ट्रियल MCI जो होता है, ये हो जाएगा MC12, जिसे नाम से जानते हैं। ये होगा 3 दिसंबर 2021 तक हो चुका है, 2021 तक। ठीक है। अगर पिछला पूछेगा तो ये पूछ लेगा। रिक्वायरमेंट 2020 की और 21 में तो हो नहीं पाया था, वो भी 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर देगा, तो फिर 2021 में क्या गया? पूछे कौन सा वाला जो जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी स्थगित करके 2021 में की गई, तो 12वीं वाली की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69, आरोही क्रम में लिखे गए तीन क्रमवार पूर्णांकों क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा किया जाता है तो गुणनफलों को जोड़ने पर प्राप्त क्या होता है? मतलब ये मान लिया पहली संख्या x है, क्रमागत पूछिए, अगली क्या हो जाएगी x+1, उससे अगली क्या हो जाएगी x+2। कितनी पूछी है उसने? 3 पूछी है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। क्रम से 2, 3, 4 से गुणा की, x में 2 से गुणा कर दी, फिर दूसरी संख्या में x+1 में 3 से गुणा कर दी, और तीसरी संख्या x+2 में 4 से गुणा कर दी। गुणा किया था, और उनके गुणनफलों को जोड़ने पर, इनों को आपस में जोड़ने पर क्या होता है? 74 प्राप्त होता है। तो कितना? 2x+3x+3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x 3x 4x कितना हो गए? 2 और 3 5 4 9x। कितना हो जाएगा? 8 3 11। तो 74 - 11 कितना हो जाएगा? 3 6 9x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। एक्स हो गया हमारा 7। पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, x+2, 7 + 2 9। नेक्स्ट। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले, इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारी महात्मा गांधी ने। किसने गई थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी सम्मेलन में गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने देखा सब लोग बने ठने आ रहे हैं। 1916 की बात है ये। कब? बनारस भाषण 1916। बनारस भाषण जब महात्मा गांधी ने दिए थे 1916 में, तब ये वाली बात कही थी इन्होंने। ठीक है। कहाँ कही थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन के समय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के शिलान्यास समारोह के दौरान की थी, बनारस भाषण में 1916 में। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना की थोड़ी सी बात कर लो। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना ये थे 14 अगस्त 1947 को उन्होंने पाकिस्तान की, मतलब अलग किया था, पाकिस्तान की स्थापना की थी। पाकिस्तान को शॉर्ट में लिख दो, पाक की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और वहाँ के नेता बन के रूप में कार्य किया था उन्होंने। मुस्लिम लीग के नेता थे ये। फिर उनकी मृत्यु तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल डोमिनियन के रूप में कार्य किया था। ठीक है। बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट कौन थी? ये ब्रिटिश समाजवादी, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारी, कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और परोपकारी थी। वह 300 से अधिक पुस्तकों और पर्चे के साथ एक विपुल लेखिका थी। और मतलब एनी बेसेंट को तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारत के उदारवादी राजनीतिक नेता थे। पूछ लेता है कौन से दल के थे? तो उदारवादी, उदारवादी थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्थापक, ये लिख देता हूँ मैं। किसके? गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। जो इम्पोर्टेंट डे है मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, ठीक है। 28 फरवरी मतलब लास्ट में होता है, फरवरी का दिन ही होता है ऐसे, जिसमें विज्ञान लगता है। कौन सा विज्ञान? कभी 28 की फरवरी हो रही है, कभी 29 की फरवरी हो रही है, कब पता चलता है? लास्ट में पता चलता है हमको विज्ञान लगने का। फरवरी के लास्ट में पता लगता है, बस लास्ट में विज्ञान लगता है। तो 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या है उसे 25 घटा दिया जाए। मान लो कि एक संख्या मैंने मान ली x है, सिंपल सी बात है। जब मैंने एक संख्या मान ली x है, बड़ी संख्या मान लेता हूँ मैं, x है ऐसे मान लो। बड़ी संख्या x है तो छोटी क्या हो जाएगी? x-5, क्योंकि दोनों का अंतर 5 है ना, तो उसमें से 5 कम कर दो, तभी तो अंतर 5 होगा जब 5 कम होगी बड़ी वाली से। ठीक है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, छोटी संख्या ये है ना, इसमें से मैंने 25 घटा दिया, ठीक। तो बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या कितनी है? 20, मैंने 20 जोड़ दिया। अनुपात 1:2 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? x-30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x+20, x-60 इज इक्वल टू x प्लस 2x 20 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80, एक्स एक्स एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। x की वैल्यू पूछी थी, बड़ी संख्या x की वैल्यू 60 80 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था? तो डेविड आर मालपास थे। कौन थे? डेविड आर मालपास, किसके? विश्व बैंक के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कौन सी कॉर्पोरेट संगठन है 2019 से नमामि गंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन, नमामि गंगे प्रोग्राम HCL फाउंडेशन, कौन सा? HCL फाउंडेशन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, WWW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। ये क्या था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसका? कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 76 76 क्वेश्चन कहता है, देखो आपको दिख रहा है ये ए ये बी, ये भी ए ये भी बी, क्या हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलो कैसे? इसे खोलने के बाद माइनस के मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, ए स्क्वायर इसका आपस में घट गई, क्या बचा? 4ab, ठीक। आप ऐसे कर सकते हैं, एक करने का तरीका तो ये है। तो एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है, 4ab मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 4 × 2.697 मल्टीप्लाई 0.498, 4ab हो गया ना। इसको मैं मान सकता हूँ कितना? 4 दूनी 8 और हाँ लगभग 4ab 260, हाँ बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा, इसको इक्वल इक्वल मान लेते हैं। कि 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा लगभग 0.5। अब 8 पंजे 40, 40 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 8 से थोड़ा ज्यादा है, 4 दूनी 8 से, तो 40 मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा, ये हो जाएगा। ये करने का तरीका हो गया अप्रोक्सीमेशन से। एक तरीका क्या है ऐसे करने का? एक ऐसा है, आप ऐसे कर लो, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9 7 16 नहीं 8 7 15, यहाँ से लगा 1, 9 9 18 और 1 19 और 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, ये हो गया ए प्लस बी। ऐसे इधर हो जाएगा ए माइनस बी। आप इससे भी कर सकते हैं, इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? लगभग ये वही आएगा, ये 1.5 के आसपास, फिर ये 15 या 45, वही 45 थोड़ा सा ज्यादा 5। इतना टाइम नहीं करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही करना होता है। अब पूरी पूरी कैलकुलेशन थोड़ी कुछ चेक करेगा कैसे किया, जल्दी करना है, आंसर लाना है, बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो इकोनॉमी में कितने हुए? 41%।
नेक्स्ट कह रहा है कि भूगोल में 35%, तो भूगोल बी से भूगोल ऐसा लिख सकता हूँ 35%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, इतिहास में 39%, ये हो गया हिस्ट्री 39%। ठीक है। इन तीनों विषय में 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 3 में 5 हो गए। ठीक है। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14 14। अब देखो अर्थशास्त्र तो ये है, भूगोल ये है, 14 है, तो उसमें से 9 5 तो पहले आ गया, बचा 9। ठीक। भूगोल और इतिहास में 21, ये क्या है हमारा भूगोल, ये क्या है हमारा इतिहास, 21 5 तो इसमें पहले आ गया, तो कितना बचेगा ये 16, 16 5 21। ठीक है। अर्थशास्त्र और इतिहास में 18, ऐसी ये अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र 18 5 तो इसमें पहले आ गया, कितना बचा 13। ठीक है। अभी कितना हुआ 9 5, पूछा किसमें है, उन विद्यार्थी प्रतिशत ज्ञात की जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये कितना 9 5 14 प्लस 13 कितना होगा 27, टोटल है 20 41, 41 27 में कितना बचा ये हमारा 14, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। इतना सिंपल था। किसी का पूछ ले इसका पूछता तो इसका वैसे करेंगे, इसका पूछेगा तो इसका ऐसे करेंगे, दोनों का पूछता तो ये है, और सिंगल पूछेगा तो ये है। किसी का भी पूछ ले आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ने संचरण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया, उसकी बात करते हैं ध्रुव की। कहाँ है, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कहाँ, मुंबई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसे अगर आप ऐसा बोले हम शॉर्ट में BARC, एक PARC नाम का पढ़ा, कैसे पढ़ा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके, मैं आपको इससे पहले शायद इससे हाँ इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक बिजली का संयंत्र जो है कहाँ कहाँ से है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये भारत में परमाणु ऊर्जा 2021 का परिचालन कितने में चल रहा है, कैगा, ककरापुरा, कुंडनकुलम, मद्रास, नरोडा, राजस्थान, तारापुर, सब बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है। जैसे कैगा कहाँ पड़ता है, कैगा कर्नाटक। ठीक, कैगा कर्नाटक, करेगा नाटक कैगा तो 880 मेगावाट की बिजली बनाता है। ऐसे ही ककरापारा है, काकरापारा, कहाँ है ये हमारा गुजरात। पार हाई हो गया तो लोग, जैसे ज्यादा पार हाई होता है वो गुजर जाते हैं। 1140 लग गए। अब है कुंडनकुलम, सबसे मतलब नवीनतम मान सकते सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले ये कुंडनकुलम, कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो हैं, कुंडनकुलम में 2000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न कर देता है। एक है मद्रास, चेन्नई मद्रास वाला, कलपक्कम जिसे बोलते हैं, ये भी तमिलनाडु में है। ये कितनी करता है, मात्र 440। एक यूपी का है नरोरा, ये भी सबसे कम करता है 440। कहाँ का, यूपी का 440। एक राजस्थान है, राजस्थान के नाम से ही है, ये कितनी करता है 1180। ऐसे ही एक तारापुर का, तारापुर वाला भी कितनी करता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये है 1400। ठीक है। ये सिर्फ पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर की स्पीड से एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल जाता है और समय को 20% कम करने के लिए स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने में कितनी प्रतिशत चाल को कमी करनी पड़ेगी। देखो करने के लिए बहुत बड़ा है, बेसिक सा कर सकते हो, 3 से 4 मिनट ले लोगे, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है, आपको पता है कि टाइम का जो उल्टा होता है वो हमारी स्पीड होती है। टाइम कितना बोल रहा है, पहले वो 1.5 घंटा ले रहा था, अब वो कितना ले रहा है 20% कम ले रहा है, मतलब कि डेढ़ का 80%। 20% ही तो कम होगा, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 15, मतलब 1.2, मतलब 5, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, मतलब 5 से 4 ये ले रहा है। ठीक। टाइम, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 4 से 5, क्योंकि इसका उल्टा होता है, सीधा रिवर्स कर दो। स्पीड कितनी बढ़ी आप बोलोगे एक, पहले कितनी थी 4, कितने परसेंट बढ़ गई 25%। राइट आंसर। ठीक है ना, ये स्पीड, ये टाइम है, ये स्पीड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, मतलब कि तो पता चल गया जनवरी में होता है। ठीक। देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। ठीक है। देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। अशोक चक्र की बात की गई तो क्या है, अशोक चक्र में कितनी तिल्ली होती है, 24 होती है। तो क्या सेंस लगाया है, और 24 तिल्ली मतलब कि 24 जनवरी।
कथन एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, एक साथ। ऐसा मत करना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी उसका बर्थडे हुआ, काम खत्म हो गया। अगर ऐसा कुछ होता तो दूसरा कथन नहीं देता, इसलिए दोनों को मिला के पता चल पा रहा है कि 24 तिल्ली होती है अशोक चक्र में, तो 24 जनवरी को होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। दो चिन्ह को अगर हम बदलने बता पता चलेगा, ठीक है बदल के देख लेते हैं। तो थ्री प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -3 × 3 - 3 ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 चेंज करने के बाद 3 आ रहेगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 9 बन 10, 10 में 3 का 7। अगला देख लेते हैं, 3 प्लस और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 + 3 - 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, 3 बन जा 3 बन, 3 3 जा 9, 12 बन 10, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 -3 + 3 इज इक्वल टू 3, मतलब जहाँ भी कह रहा है प्लस वहाँ डिवाइड रख दो, जहाँ डिवाइड करा वहाँ प्लस रख दो। तो तुम तो समझते ही हो आप। 3 बन जा 3 बन, 3 जा 3 -3 0 बचा गया, +3 +3 बराबर 3, ये राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, मान लो जितने जितने क्रिकेटर हैं ये सब के सब क्या हैं, सी से क्रिकेटर, सारे के सारे क्या हैं, के से खिलाड़ी। कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक है, कुछ क्रिकेटर क्या है, क्षेत्र रक्षक है, क्षेत्र रक्षक हैं। कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही बात है। आपसे कह रहा है कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक है, इसको रिवर्स कर दिया उसने, तो बात तो सही रहेगी। कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं, क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी ये होगा ना, देखो ये होगा, ये कॉमन नहीं आ गया ये वाला हिस्सा, ये भी सही है। दोनों को मिश्रण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ए बी एफ बी सी जी जी, अच्छा देखो, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, तो फिर क्या होगा, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ो। एफ से जी गया, FGHIJK, लगातार इसे रखा है, कोई टेंशन नहीं थी। 4 सेकंड का क्वेश्चन था। प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता, किसने जीता है ये, भारत ने जीता। ठीक है। ज्यादा पुराने की बात तो मैं करूंगी, 2007 में, 2008 में, 2007 में दक्षिण अफ्रीका विजेता भारत हुआ था, मेजबान कहाँ था। 2016 में क्या था, भारत वेस्ट इंडीज, तो करंट क्वेश्चन था, छोड़ो इसमें तो काम की चीज नहीं है। इंग्लैंड भारत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। आपको पता है इंटरपोल, इंटर में पोल खोल दी तो इंसान क्या हो गया, फंस गया। जिसने किसी की कभी किसी ने किसी की इंटर में पोल खोल दी तो क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो इंटर में पोल खोल दी तो फ्रांस फंस गया। ठीक है। अब फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है, पेरिस। अगर मैं इसकी मुद्रा की बात कर दूं फ्रांस की, तो मुद्रा क्या है हमारी, यूरो। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। अगर बात करते राष्ट्रपति, वो तो छोड़ो, तो चेंज होते रहते हैं, हो सकता है अगले साल तक और चीजें क्या होंगी, करंट अफेयर में क्या चेंज होगा। जर्मनी की बात कर लेते हैं, यही चीज, तो मुद्रा राजधानी तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती, राजधानी होगी इसकी बर्लिन। ठीक है। अगर मुद्रा की बात कर लूँ इसके, तो मुद्रा इसकी हो जाएगी जर्मनी की भी यूरो, दोनों की सेम है, फ्रांस की भी यूरो, जर्मनी की भी यूरो। अब स्विट्जरलैंड की बात कर लो, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी हमारी, स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। और ये किस महाद्वीप पे है, यूरोप महाद्वीप। ठीक। बात कर लेते हैं स्पेन की, तो स्पेन की अगर राजधानी की बात कर ले तो क्या हो जाएगी, मैड्रिड। अगर मुद्रा की बात कर ले तो मुद्रा भी इसकी क्या है, यूरो। आप देख रहे हैं चाहे पेन हो, चाहे फंस गया हो, चाहे जर्मनी हो, सबकी मुद्रा क्या है, यूरो। वगैरह यू ही तो है, जो जम गया था, फंस गया था, उसे पेन हो रहा था, कोई कोई फंस गया था, बर्फ में जम गया था, तो पेन तो हो गई, वो फंस गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्बों की संख्या। अच्छा सवाल। 2010 से 2014 की बात की है, बल्बों की संख्या देख लेते हैं। 2010 2014, बगैर नंबर ऑफ पेड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है।
2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या सबको जोड़ लो। ये हो गया 30, ये हो गया 42, कितना हो गया 72.5, 72.5 प्लस 27.5 प्लस 70, 35, 35, 70, कितना हो जाएगा 0.5 मतलब एक, 7 2 9 और एक 10, और 7 2 9 और 7 16 और एक 17, 170। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 या 15, 5 20 34। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विश्वविद्यालय के 7 विभिन्न कॉलेज हैं, पी क्यू आर एस टी और एम और एन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, यदि सभी 7 कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है। अंग्रेजी ऑनर्स में, अब अंग्रेजी ऑनर्स के पास दिखाया गया होगा उसमें परसेंटेज स्टूडेंट एनरोल्ड इंग्लिश, अच्छा सारे गई है। ठीक है, टोटल 2800, मतलब कि 100% की वैल्यू कितनी है 2800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 28। आगे देख लेते हैं। तो एम और एस कॉलेज में नामांकित छात्र, एम कौन सा है, एम ये रहा 17, और एस कौन सा है, ये रहा 14, कितना हो जाएगा 17 प्लस 14 कितना हो जाएगा 31, 31 मल्टीप्लाई 28, 8 बन जाए 8, लास्ट में 8, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तालिका वाला क्वेश्चन है। दी गई तालिका 2014-2018 के दौरान दिल्ली में 4 अलग अलग जिम में शामिल हुए लोगों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 18, ये रहा जिम ए रहा 278। 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले लगभग लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक तो नहीं लग रहा, मुझे तो कम लग रहा है। 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई 278, यही तो है भाई, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। 2018 में जिम बी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। पता नहीं कैसे कह रहा है अधिक है, डी में तो कितने हो रहे हैं 293। डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है, 5, 15। ठीक, लगभग कितने प्रतिशत अधिक है भाई 15, 16। अब बोलोगे 14 भी तो हो सकता है। प्रतिशत की बात की है, किससे अधिक है 278 से अधिक होगा। देख लेते हैं गुना सौ, कितनी बार जाएगा लगभग 15, कण 15, 15 120, और जी 18 से अगर इसको काटूंगा तो 9 18 50। नहीं भाई, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे। फिर से पढ़ के देखता हूँ कि 2018 में दिल्ली में 4 जिम दिए गए हैं, शामिल हुए लोगों की संख्या दी गई है। 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, 2018 में जिम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 278 है, साफ साफ दिख रही है मुझे। 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। 2018 में कह रहा है 293, तो ये तो कम है भाई साहब, अधिक कहाँ हो जाएगी। साफ साफ दिख रहा है कितना क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई। हो सकता है 2018 की जगह कुछ और दे रखा उन्होंने, या डी की जगह कुछ और दे रखा हो, कुछ ना कुछ हो सकता है, इंग्लिश में चलेगा पता देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। दिया गया ग्राफ वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में बताइए, और लाइन ग्राफ के न बिके बल्लों की संख्या। अच्छा, टोटल बल्ले बताया, टोटल मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, और टोटल अनसोल्ड कितने हैं वो बताया गया है। ठीक है, अब किसकी बात करें 2010 और 2014 में। 2010 में कितना है अनसोल्ड, पहले टोटल मैन्युफैक्चर लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2010 के, टोटल मैन्युफैक्चर 2010, टोटल मैन्युफैक्चर, टोटल अनसोल्ड, तो टोटल मैन्युफैक्चर कितने हो गए मेरे हिसाब से लगभग 30 हो रहे हैं शायद, 30। और टोटल अनसोल्ड कितने हैं
20। बीके बल्लों की संख्या पूछ रहा है, तो बीके कितने हो गए? सोल्ड, बैट 80। ठीक। 2014 की बात कर लेते, 14 कितना है, ये रहा 24। अब 14 में कितने हैं, ये लगभग 35, 65। अंतर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 65 माइनस 24 कॉमन आ गया 64, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, लास्ट में 6 इसमें ही है। ठीक है, और तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें, यही है, बाकी काट पीट के दिया जाएगा। 90 क्वेश्चन। किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है, दिए गए विकल्प में से संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुनें कि अक्षर रूप से व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो। अच्छा, अरे मुझे दिख रहा है, लो स्मार्ट है, साफ साफ समझ में आ रहा है। एस कितने पे है? 4 पे है, 4। एम कितने पे है? 3 पे, 3। ये 2 पे, 4 3 2, 4 3 2, यही हो गया। वरना आप ऑप्शन के थ्रू भी रख कर देख सकते हो, जिससे अर्थपूर्ण अर्थ बन वर्ड बन जाए, वही आंसर है। पी प्लस क्यू करता है पी माइनस क्यू, मतलब प्लस को लिख रखा है इसने माइनस, और माइनस को लिख रखा है इसने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिख रखा है इसने डिवाइड, और डिवाइड को लिख रखा है इसने प्लस। 5, 5 6 30 माइनस 30 प्लस 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन कितना है? 65। तो 20 का वजन कितना है? 65, तो कितना टोटल है? ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है? एवरेज। ये क्या हो जाएगा? टोटल सम 130। एक लड़के की वजन ने गलती से 66 की बजाय 76 पढ़ लिया गया। अच्छा, सही क्या था? 66, लेकिन तुमने पढ़ कितना दिया? 76। टोटल कितनी कमी हो जाएगी अब? क्योंकि जो सही है वो प्लस है, जो गलत है वो माइनस है, वो घटेगा ना। कितना हो जाएगा? -10। -10 कितना हो गया? 120। सही औसत वजन कितना होगा? 66 किलो जी की बजाय 76 किलो पढ़ लिया गया। 66 की बजाय 76 पढ़ लिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 20 लड़कों का ही है, 20 लड़कों का ही है। 65 दूनी 130 होते हैं, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 13। 1300 मेरे भाई। 65 दूनी 130 है, 65 20 की गुणा की है, तो माइनस के 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा ये? -10। ये हो जाएगा, सारे हटाना पड़ेगा। -10, 0 9 2 1। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये? 20 रहेगा ना ये। 64 दूनी 128। एक प्रश्न और दिए गए कथन बताए गए हैं। अच्छा, कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संभव त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लो ये बने, ये बने, ये बने, संभव त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के भुजाओं में से एक की माप 7 है। अच्छा, 7 है, 7 है, 7 है, एक की 7 होगी, तीनों की 7 हो जाएंगी। परिमाप कितना होता है? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 21। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिए गए कथनों को अब दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ो और निर्णय लें कि कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जॉन जो है बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी है, फेमस प्लेयर है। ठीक है, और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। सभी खिलाड़ी, जितने जितने खिलाड़ी हैं, सबके सब क्या हैं? फिट हैं और सक्रिय हैं। ठीक है, जॉन हर्षवर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करता है। ठीक है, सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहली बार चुका, जरूर नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जितना पैसा कमाए उतना ही विराट कोहली उससे कमाए, और उतना ही हमारा धोनी कमाए। हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर का भी कुछ का ऐड नहीं करे, विराट कोहली कर दे, धोनी किसी, पता ही आपको, बियर का और अभिषेक ड्रिंक का कर देते हैं, दारू वारू का ऐड, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि सभी एक सेम सेम कमाएंगे। जॉन फिट और सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। वो जॉन क्या है? एक खिलाड़ी, और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं।
जौन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का, जो मैं भी बताया ना, जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय हो तो प्रसिद्ध उत्पादन करेगा। हो तो सचिन तेंदुलकर ऐसी चीज का ऐड कर दे जो प्रसिद्ध ना हो, नॉर्मल से ये किसी चॉकलेट का ऐड कर दे, नॉर्मल से किसी हेल्थ ड्रिंक का ऐड कर दे, पतंजलि घी का ऐड कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है, फेमस तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबका ऐड कर दे। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई 10 धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। पिछले वर्ष में क्या पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए। मतलब पुणे विश्वविद्यालय कह रहा है छात्र भविष्य के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ कर रहा है। ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उज्जवल भविष्य का मुहैया कराई। व्यावसायिक शिक्षा बिल्कुल सही बात है। व्यावसायिक शिक्षा की बात की, बेहतर भविष्य की बात की है, तो उज्जवल भविष्य की बात होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, पुणे विश्वविद्यालय छात्र भविष्य को लेकर सचेत है, बिल्कुल सही है। सचेत नहीं होता तो नई नई चीज क्यों सोचता। कुछ भी करो बच्चे, तो फर्क पड़ रहा है। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन अर्थ में समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द को बताना है। आशंकित, किसी चीज का डाउट हो, मतलब किसी चीज का संदेह हो, कोई चीज को परेशान कर रही हो। भयभीत, डरा हुआ। आतंकित, आतंक से मचा परेशान। शांत एकदम, भाई साहब कुछ हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, शांत एकदम चिल मार रहा है, ये अलग है। एक विशिष्ट कूट भाषा में अभिमन्यु को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में करम पुत्रा को क्या लिखा जाएगा। भाई तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। ए बी एच आई एम ए एन वाई यू, इसको क्या लिख दिया मैंने, पेंसिल रुकी, ये पहले सुनो। बी ए आई जे एन वी ओ यू वाई, मतलब इसको इसको चेंज कर दिया, इसको इसमें चेंज, इसको इसमें चेंज। ये क्या किया है, +1 +1 +1। अच्छा ठीक है, हो गया। लो, के ए आर एम, चलिए लिखते लिखते समझ में आता है क्या चीज दे रखी है। इसको इसमें, इसको इसमें, ए आर, ए आर, ए आर, ठीक है, ए के, ए के, बस हो गया, जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। चित्रकार तुलिका, लेखक कलम। जिस चित्रकार को तुलिका मतलब ब्रश चाहिए चित्र बनाने के लिए, उसे तुलिका बोलते हैं। ऐसे ही लेखक क्या चाहिए, एक पेन चाहिए लिखने के लिए। ठीक है। एक विशिष्ट कूट भाषा में मिनिच्योर को ये लिखा जाता है, उस कूट भाषा में प्राइवेट को क्या लिखा जाता है। देखो जो ऑप्शन है वो मैं आंसर चाहता हूँ, ये बताओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता देता हूँ, क्या बताने लायक है। खाली टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना मेरे से नहीं आता। सीधा क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। और बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, मिनिच्योर क्या है। अब आपको देख लो, आर दे रखा है ई पे, नहीं, ई दे रखा है 5 पे। ई होगा 5, 5 5 5 5, 2 2 2 2 1 1 1 1। लास्ट का 3 देखने बेकार है, छोड़ो। शुरू का देख लेता हूँ, पी, पी कहाँ, पी, पी नहीं दे रखा, छोड़ो। आर दे रखा है किस पे, 9 पे, 9 पे, सेकंड में 9, सेकंड में 9, सेकंड में 9, सेकंड में 9, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उससे अगला देखता हूँ, आई, आई दे रखा है 9 पे, 9 9, 9 9, यही है बस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ए बी सी डी समुच्चय पढ़े और समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें से तीसरा कथन पहले दो कथन से तार्किक निष्कर्ष है। राहुल अभिनेता है और कुछ अभिनेता स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है। अब जरूरी नहीं है कि राहुल उन कुछ अभिनेता में आ जाए जो अभिनेता स्मार्ट है। ठीक है, राहुल एक अभिनेता है, सभी अभिनेता स्मार्ट होते तो राहुल स्मार्ट हो जाता, लेकिन उसने कहा कुछ अभिनेता स्मार्ट है, ना कि सभी। कुछ पुरुष सैनिक हैं, ठीक है, सभी सैनिक देशभक्त हैं। कुछ पुरुष सैनिक हैं, सभी सैनिक देशभक्त हैं, तो भाई सीधी सी बात है, जब सभी सैनिक देशभक्त हैं तो कुछ पुरुष देशभक्त हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पुरुष सैनिक हैं। ठीक है, और जो पुरुष सैनिक हो गए वो तो हमेशा देशभक्त होंगे। तो कुछ पुरुष सैनिक हैं, सभी सैनिक देशभक्त हैं, तो जो पुरुष सैनिक में आ गए वो तो 100% देशभक्त होंगे ना। तो कुछ पुरुष देशभक्त हैं, तो वो जो कुछ पुरुष सैनिक हैं, और जो पुरुष सैनिक हैं वो देशभक्त हैं, ये सही हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी क्रिकेटर एथलीट हैं। जितने भी क्रिकेटर हैं ये सब के सब क्या हैं, एथलीट हैं। ठीक है, कुछ पुरुष सैनिक हैं, कुछ पुरुष सैनिक हैं, ठीक है, कुछ पुरुष देशभक्त हैं,
भाई पुरुष का नहीं पता, देशभक्त का कोई पता ही नहीं ना, एथलीट ये अलग है ये अलग है, तो इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। सभी अभिनेता सुंदर है, जितने भी अभिनेता है सबके सब क्या है, सुंदर है। अमन अभिनेता नहीं है। अमन जो है ये क्या नहीं है, अभिनेता नहीं है। हो सकता है अमन सुंदर हो, लेकिन अमन अभिनेता कभी नहीं हो सकता। अमन सुंदर नहीं है। नहीं भाई, अमन अभिनेता नहीं है ना कि सुंदर, मैंने कहा हो सकता है, मैं इसको ऐसे नहीं बता सकता। अमन सुंदर, ये अभिनेता है, ये अमन है। अमन, देखो क्या अमन अभिनेता हो गया? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अमन सुंदर जरूर हो गया। ये भी गलत है, तो यही राइट आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया तो श्लोक में आगे स्पेशल क्लास ले लूंगा। उसके बाद आपको 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। जिंदगी में कभी श्लोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी गलत हो। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।